परम पूज्य आचार्य श्री सवार आदि सागर जी, महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा महे विश्व धर्मों की जय। मानो बाबू, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे अपने कर्तव्यों के बारे में। वास्तविकता में यह जीव अगर अपने कर्तव्यों का अगर पालन करे तो उसका जीवन भी मंगलमय होता है, और जो उनसे लोग जुड़े होते हैं उनका जीवन भी कैसे होता है, मंगलमय होता है। आचार्य भगवंत हम सभी को बार बार यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जो जनेंद्र भगवान के द्वारा जो ऐसे मनुष्यों के कर्तव्यों का जो वर्णन किया, उनमें से हम लोग अगर एक कर्तव्य का भी अगर अच्छे से पालन करते हैं तो बाकी के कर्तव्य उसमें ही समावेश हो जाते हैं। मुख्यतः एक की रहती है और उसमें बाकी के कर्तव्य गौणता के रूप में स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे भगवान जनेंद्र की पूजन की तो उसमें गुरु उपास्ति भी हो गई, स्वाध्याय भी हो गया, संयम भी हो गया, तप भी हो गया और दान भी हो गया। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कहा जनेंद्र परमात्मा की पूजा तो हमको प्रतिदिन करने का सौभाग्य अपने जनालों में मिल सकता है और मिलता भी है, पर जो गुरु उपास्ति नाम का दूसरा जो कर्तव्य है वह हमको प्रतिदिन नहीं मिलता है। कभी कभी जब कोई नगर में मुनराज का आगमन हो गया तो क्या हुआ, उस समय गुरु उपास्ति करने का क्या मिलता है, एक मौका मिलता है। वैसे तो अपन परोक्ष में करते हैं प्रतिदिन, पर जब नगर में गुरुराज आ जाते हैं तो उनको प्रत्यक्ष में भी वो गुरु उपास्ति करने का क्या मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। आचार्यों ने कहा जब पहले दिगंबर मुनराज जंगलों में विचरण करते थे और जंगलों में विचरण करते करते श्रावक के पुण्य के उदय से वहाँ पर वो मुनराज जंगल में ही मिल गए, और जो श्रावक ने अपने लिए जो शुद्ध भोजन बनाया उसमें से ही अतिथि समविभाग नाम का जो व्रत का पालन किया और वहीं पर मुनराज को पड़गान किया और पड़गान करके वहीं पर आहार दान दिया, और आहार दान देने के बाद उन्होंने क्या हुआ, पंचाश्चर्य की प्राप्ति हुई
और वही जीव आगे चलकर मुक्ति को भी प्राप्त हो गया। ऐसा कथन सिर्फ आज हमको ग्रंथों में ही पढ़ने को मिलता है। अगर आज के इस व्यावहारिक जीवन को देखा जाए, सेवकों के अचानक अगर नगर में किसी मुनिराज का अगर आगमन आपके पुण्य से हो जाए तो शायद ऐसा ही कोई घर निकलेगा हर कॉलोनी में जहां पर एकदम मुनिराज आए और उनका पड़गान हो जाए। क्यों अरविंद जी? एक भी घर नहीं होगा, हम तो एक बोल भी रहे हैं। वहां पर तो यही चर्चा चल जाएगी, अब मुनिराज आ गए हैं तो अब इनकी आहारचर्या की व्यवस्था कैसे हो। समाज भी चिंतित हो जाता है और जो उस समाज की व्यवस्था को जो संभालने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं वो भी चिंतित हो जाते हैं, अब महाराज की व्यवस्था कैसे हो। महाराज को तो कहकर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? महाराज को तो कहकर आना चाहिए। ये महाराज कैसे? ये तो अचानक चले आए। अगर हम आगम के पन्नों को उठाकर देखते हैं तो कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में, प्रथमान योग के ग्रंथ में कहीं पर भी ऐसा उल्लेख नहीं है किसी राजा ने किसी संघ को श्रीफल चढ़ाया हो और वो संघ उनके नगर में जाकर उन्होंने प्रवास किया हो। अभी तक तो हमको पढ़ने को नहीं मिला, और अगर आपको पढ़ने को मिल जाए तो हमको बता देगा। क्या समझे? बड़ा एक सुंदर एक विषय आता है। राजा अपने राज्य का संचालन कर रहा है और जैसे ही राजा उस राज्य सभा में बैठा हुआ है, उधर दौड़ता हुआ एक माली आया। कौन आया? माली आया। और जैसे ही माली आया और माली ने क्या बोला? धन्य है महाराज, आज हम लोग धन्य हो गए। उन्हें क्या हुआ कि आज हमारे उद्यान में, हमारे जिनालय में एक निर्गंत गुरु का या एक निर्गंत संघ का मंगल आगमन हुआ है। तो राजा इस समाचार को सुनकर क्या जो सूचना देने आता था उसको क्या देता था? पुरस्कार देता था। और वहीं पर खड़े होकर उन मुनिराज को परोक्ष में नमस्कार करता था और सारे कार्यों को निवृत्त होकर अपनी संपूर्ण प्रजा को लेकर कहाँ पहुंचता था? उस उद्यान में पहुंचता था और उद्यान में पहुंचकर उन मुनिराज का धर्म श्रवण करता था। और धर्म श्रवण करने के बाद यथा योग व्रत आदि लेकर और क्या करते थे? अपने राज्य में, अपने घर पर वापस आते थे। और आहारचर्या का समय होता था तो मुनिराज नगर में भ्रमण करते थे। और जब जब मुनिराज का नगर में भ्रमण हुआ, नगर में निकलना हुआ, सभी श्रावकगण अपने दरवाजे पर क्या लेकर खड़े हो गए? कलश लेकर, मंगल कलश को लेकर खड़े हो गए। और राजा भी खड़ा हुआ है, प्रजाजन भी खड़ी हुई है। और प्रजा में सभी तरह के लोग होते हैं। कोई धनाढ्य भी होते हैं, कोई मध्यम वर्ग भी होते हैं, और कोई सामान्य भी होते हैं, कोई कोठी वाले भी होते हैं, और कोई झोपड़ी वाले भी होते हैं। सभी लोग खड़े होते हैं और मुनिराज का पड़गाहन करते हैं। और मुनिराज क्या, जहां विधि मिलती है वहीं पर मुनिराज क्या करते हैं? आहार संपन्न करते हैं। और संयोग से अगर किसी कुटिया वाले के यहाँ पर अगर मुनिराज का पड़गान हो गया तो राजा उस कुटिया वाले व्यक्ति की
क्या करता था? भूरी भूरी प्रशंसा करता था। क्या कहता था? आज तुम्हारा बड़ा ही पुण्य का उदय है, आज तुम्हारी कुटिया के आगे हमारा महल का सारा वैभव कैसा हो गया? फीका पड़ गया। और आज क्या कहते हैं? हमें तो पता था यहीं जाएंगे। क्यों पवन जी कहते नहीं कहते? हमें तो पता था, फालतू में चक्कर लगा रहे थे, हमें तो पता था महाराज यहीं जाएंगे। नहीं बंधुओं, ये क्या? ये मुनराज की चर्या है। चाहे एक घर में चौका लगे, चाहे एक घर का परिवार का व्यक्ति पड़गान करे, चाहे पूरा नगर प्रणाम करे, पर मुनराज अपनी विधि के साथ ही उठते हैं। क्या समझे? वह विधि यहां पड़गान से लेकर आहार चर्या प्रारंभ तक भी हो सकती है। क्या समझे? अभी आप लोग ये विषय शायद पहली बार सुना होगा। मुनि महाराज आपके कलश, आपके द्रव्यों को लेकर विधि मिलाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। मुनि महाराज चाहे तो आपके घर में अंदर प्रवेश कर कर और ऐसी विधि ले सकते हैं कि अगर मेरे को पहला गिलास अगर स्वर्ण के पात्र से मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा, अन्यथा करूंगा ही नहीं। ऐसी विधि होती है। आप बताओ, विधि देखी आप लोगों ने? आपने देखा कि महाराज ने 4 लौंग देख ली, 5 बादाम देख लिए, लोटा देख लिया, है ना, और बन गई विधि? नहीं, ये तो मात्र एक प्रारंभिक भूमिका है। मुनि महाराज अब जब थाली देखते हैं, आप जब उनको पात्र, मतलब जो भी द्रव्य, वैसे आगम में दिखाने का कोई विधान नहीं है, समझे ना? वहां तो आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलिए, और जो आपने जैसा बनाया है वो मुनराज को दिखा, मतलब देते रहिए। मुनराज अगर उनके योग्य होगा तो लेंगे, अन्यथा अपनी क्या करेंगे? अंजलि को बंद कर लेंगे। पर उत्कृष्ट चर्या में तो मुनराज अपनी अंजलि को भी बंद नहीं कर सकते। क्या समझे आप लोग? आप देखिए, श्रावक के अंदर एक विज्ञान गुण होता है, दातार के भेदों में एक विज्ञान गुण होता है। उस विज्ञान गुण में यह पता होता है कि किस मुनराज को, ये मुनराज है, इनकी क्या व्यवस्था है, मौसम के अनुसार कैसा इनको क्या देना है, आहार देना है, और किसके ऊपर क्या देना है। ये क्या होता है? विज्ञान गुण होता है, समझे ना? तो जो आपने दिया है उसको मुनराज क्या करते हैं? मात अंजलि में लेते हैं। जो आप देते चले जाते हैं, मुनि महाराज उसका शोधन करते चले जाते हैं और उसको ग्रहण करते चले जाते हैं। पर कभी कभी देखने को मिलता है, ये विषय उपदेश के माध्यम से आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। जैसे कल जब पड़गान हो रहा था तो हमारे राजेश जी ने कहा तुम शुद्धि मत बोलो। क्यों? उनका कहना बिल्कुल सत्य था। आपने पड़गान किया और पड़गान करने के बाद आपने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बताओ, आपने आहार बनाया? बनाया क्या? नहीं बनाया। तो आपने प्रमाणता कैसे दी कि आहार जल शुद्ध है? बताओ राकेश जी, बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं बनाया तो शुद्धि कैसे बोल दी? बताओ, आपने झूठ बोला। फिर आपको क्या पता कि सामने वाले व्यक्ति ने भोजन कैसे बनाया है? सही से बनाया,
पानी छाना नहीं छाना, मर्यादित मसाले थे ना नहीं ये नहीं थे, बनाते समय उसने हाथ पैर धोए नहीं धोए, भोजन को जमीन पर तो नहीं रख दिया। आपने देखा क्या? आपने क्या किया? शुद्धि बोल दी और चलते बने। नहीं, हम जब भी मुनिराज को आहार दान दें, आपका अहोभाग्य होता है। जिस दिन आप निर्गंत गुरुओं को आहार दान देते हैं उस समय हमको कम से कम जहां पर हमको आहार दान देना का मौका मिले तो वहां पर कुछ समय पहले पहुंचकर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। समझे ना आप लोग? दूसरी बात, आप जब मुनिराज को आहार दान देते हैं, मुनिराज के पास में करपात्र होता है, मतलब हाथों का अंजलि होती है, और आपके पास में जो भी वस्तु हो, हमने बहुत बार देखा है आप लोग मात मुनिराजों की अंजलि को देखते हैं, पर जो आपके हाथ में जो द्रव्य होता है आप उसका शोधन नहीं करते हैं। समझे ना आप लोग? ये बात समझने वाली है आप लोगों के लिए। आप क्या करते हैं? या इधर उधर देखते हैं, ठीक है, या आप लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना, पर आप जो द्रव्य मुनिराज को देनी है उसका आप ठीक से शोधन नहीं करते। और यह शोधन नहीं करते तो क्या होगा बताओ? अंतराय होगा नहीं होगा? अगर अंतराय कर्म का उदय है वो तो होगा ही, वो तो बात कोई नहीं डाल सकता, पर भी हमारा क्या करना? पुरुषार्थ करना, हमारी जो विधि है उस विधि को क्या करना? पालन करना। जब जब मुनिराज को 1 ग्रास दें, 2 ग्रास दें, 3 ग्रास दें, तो कम से कम उस ग्रास का अच्छे से क्या करें? शोधन तो करो। आपने क्या किया? लिया और दे दिया। बताओ, फिर कहो अगर कुछ संयोग से निकल आए, अंतराय कर्म का उदय हो, तो क्या होगा बताइए? फिर बोलो अरे नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, ये जीरा नहीं, ये चींटी नहीं है, ये जीरा है ना? बोलते नहीं बोलते आप लोग? महाराज बाल नहीं है, क्या है? ये कपड़ा मतलब धागा है ना? बोलते तो आप बोलते। महान बाबू, हम सभी को पहले शोधन क्रिया को अच्छे से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा जो मुनिराजों को आहार दान देता है उसके अक्षय भंडार हमेशा भरे रहते हैं। शुकाहाबाद में एक व्यक्ति है, उसको भगवान की पूजा में, स्वाध्याय में आनंद नहीं आता। उसको तो आनंद पता कब आता है? जब उसके यहां पर किसी मुनिराज का क्या हो जाए? आहार हो जाए। तो पूरे दिन, और जब तक वो तैयारियां करता है, खुद करता है, दूसरे को करने नहीं देता, खुद करता है, और खुद मुनिराज को क्या कहता है? चम्मच से नहीं देता, हाथों से भर भर कर क्या देता है? आहार दान देता है। समझे ना? पर हम लोग क्या करते हैं? बस चल रही गाड़ी हम लोगों की। महान बाबू, एक बात और आपसे कहूंगा, क्योंकि आज विषय कुछ ऐसा चल गया और ये कहना भी अत्यंत आवश्यक है। आप जब मुनिराज को आहार दान देते हैं, जो भी आपके हाथ में पात्र हो, उस पात्र में जो भी वस्तु हो, मुनिराज के सामने कभी भी वो पात्र खाली नहीं होना चाहिए। समझे अरविंद जी? कम से कम जो नीचे की जो उसकी जो तरी क्या बोलते हैं, जो भी नीचे का स्थान होता है,
वह मुनराज को कभी भी खाली नहीं दिखना चाहिए। अगर वो वस्तु खत्म होने को है तो खत्म होने से पहले उसको क्या करें, पूर्ण कर लें, ना कि खत्म होने का इंतजार करें। मुनि महाराज आपकी हर वस्तु को देखता है, जब उसको पता चलता है ये वस्तु खाली होने को है तो मुनराज उससे पहले ही क्या कर देते हैं, इशारा कर दे, अब आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा वर्णन आया, आपको बताऊं, देखो इसे कहते हैं शुद्ध भावों से बना हुआ, श्रावकों के माध्यम से बना हुआ भोजन का क्या प्रभाव होता है। एक ही संघ की बात है। संघ का पड़गाहन हुआ एक बूढ़ी मां के चौके में, श्राविका थी, और जब पड़गान हुआ तो उसने उतने ही हिसाब से क्या बनाया, अपना भोजन बनाया। और उस श्राविका ने पूर्ण भक्ति भाव से मुनराज को क्या दिया, अपने भोजन की कोई चिंता ना करते हुए क्या किया, मुनराज को अच्छे से भोजन कराया, भला आहार दान दिया। पर मुनराज की निगाह उसके कटोरे में पड़ गई, जो वो रखते हैं, क्या वो रोटी में क्या बोलते हैं अपन, वो कटोरदान बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, ऐसे बोलते ना, जहां पर रोटी रखते ना अपन, हाँ कटोरदान जो भी बोलते हो। मैं तो भाई, क्योंकि मुझे ये शब्द ना याद करने का मौका मिला और ना देखने का मौका मिला, क्योंकि दीक्षा ही इतनी छोटे पे ले ली तो मुझे ये गृहस्थी वाले शब्दों का मुझे जानकारी भी कम रहती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उस मुनराज की निगाह वहां पड़ी जहां पर वो मां क्या लेकर आ रही थी, ग्रास लेकर आ रही थी। तो संयोग की बात है, उस दिन उस कटोरदान में 8 रोटियां थी। कितनी रोटी थी, 8 रोटी थी। 4 रोटी जैसी आई तो मुनराज ने अच्छे से ग्रहण किया, और उसके बाद मुनराज ने इशारा कर आगे आवश्यकता नहीं है। मुनराज ने देख लिया था कि हाँ, और मुनराज का फिर आराम से जो व्यवस्था थी कि भोजन कर कर चले आए, मतलब आहार कर कर चले आए। और जाने के बाद जो श्रावक लोग होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं, अरे आज महाराज का आहार कैसा हुआ, लगता है आज महाराज का आहार ठीक से नहीं हुआ। तो हुआ ये कि वो मुनराज आचर्या हुई और सामयिक में बैठ गए, और सामयिक में बैठने के बाद जब मुनराज को जो सामयिक से उठने का समय था, 2 बजे का 2:30 बजे का, मुनराज नहीं उठे, मतलब दरवाजा नहीं खुला। तो श्रावक लोग, संघ के लोग बड़े चिंतित हो गए कि सत्य घटना है, लगता है कि महाराज का हाथ ठीक नहीं हुआ, शायद कमजोरी आ गई, महाराज कमजोर हो गए। उन महाराज की सामायिक 4 बजे पूरी हुई। कितने बजे हुई, 4 बजे पूरी हुई। तो संघ के लोगों ने पूछा कि महाराज आज तो आपकी सामायिक 4 बजे पूरी हुई, आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा शायद आपका आहार आज ठीक से नहीं हुआ। तो मुनि महाराज बोले, आचार्य महाराज बोले कि देखो आज इतना अच्छा आहार हुआ कि मेरा आज सामायिक से उठने का मन ही नहीं किया। क्या नहीं किया? सामायिक से उठने का मन ही नहीं किया। आज मेरे परिणामों में इतनी विशुद्धि थी कि मेरे को और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्यों? इसके पीछे कारण है, जो माने जो भोजन बनाया था शुद्ध परिणामों के साथ बनाया था। कैसे बनाया था? कब बनाया था? और कैसा बनाया था? भावों के साथ बनाया था। उन मां के इतने भाव पवित्र थे कि उन भावों का असर कहां पड़ा? मेरे आत्मा के प्रदेशों पड़ा, मेरे मन पर पड़ा। तो क्या हुआ? सामायिक से उठने का मन नहीं किया।
समझे ना आप लोग बात? समझे नहीं समझे आप लोग? अगर श्रावक, अगर श्राविका अगर अपने द्वारा कम अगर आहार, कम से मतलब जो भी मुनराज के भोजन के योग्य जो वस्तु बनाता है, अगर मुनराज अगर उसको कर कर आते हैं तो उनके परिणामों की विशुद्धि अलग ही होती है। और अगर आप ऐसे ही करते हैं तो क्या होगा? एक कहावत है, अपने द्वारा बनी हुई जली भुली रोटी भी अच्छी लगती है। लगती लगती? या आप लोग पहली बार आपने भोजन बनाया होगा, आप जब पहली बार कोई कार्य करते हैं तो क्या बड़े खुश होते हैं? चाहे कार्य बिगड़ जाए फिर भी कैसे होते हैं? बड़े खुश। क्यों? अरे मैंने बनाया है ना। अपने द्वारा बनाया हुआ द्रव्य जब देते हो ना तो देने वाले को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी आनंद आता है। और दूसरे का द्रव्य देते हो तो छीना झपटी का भाव आता है। लाओ मैं छीनूं, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, है ना। और ऐसे जब करते हो ना तो मुनराज के भावों में क्या आता है? कोई छीना झपटी आती है। आगमिक कथन सुनाऊंगा आपको मैं। मुनराज आहार लेने गए और हार चुरा कर ले आए। आपने कथा सुनी है वाली? सुनिए, पढ़िए ना गम में, पढ़ना। मुनराज आहार लेने गए, क्या चुरा कर लेकर आ गए रविंद्र जी? हार, रानी का हार चुरा कर ले आए, कमंडल में रख कर ले आए। अरे भगवान जी, कैसे महाराज? आज हम क्या बोलेंगे? ये कैसे महाराज हार चुरा के ले गए? हाँ? समझे ना? हार चुरा कर ले गए। तो मुनराज ने, तो सेठ ने कहा कि हार कहाँ है, हार कहाँ है? सेठानी ने कहा अरे महाराज क्या बताएं, हार चोरी हो गया। तो सेठ बोला कौन आया? कि कोई नहीं आया। कि कौन आए? पर महाराज आए, कोई दूसरा आया ही नहीं। दौड़ते हुए जंगल में गए महाराज। अशुभ कर्म के उदय से मेरे घर में जो हार रखा हुआ था ना वो मिल नहीं रहा, आप बताओ कहां चला गया? महाराज बोले मेरे कमंडल में रखा है, ले ले। क्या बोले? मेरे कमंडल में रखा हुआ है। राजा ने सुना, अरे महाराज कमंडल में हार रखा हुआ है, अरे मुनिराज तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे ही शायद द्रव्य का प्रभाव है। उसने गणित लगाया, दिमाग लगाया, अरे मैंने मुनिराज को चोरी से आया हुए द्रव्य से आज मेरे मुनिराज का क्या करा दिया? आहार करा दिया। उसका परिणाम ये निकला कि मुनि महाराज हार चुरा कर लेकर आ गए। किसका प्रभाव है? श्रावक दातार के परिणामों का प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है, मुनराज कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और उसके बाद क्या आती है? काया शुद्धि। बताओ काया शुद्धि में क्या आता है? मन में मन आ गया, वचन में वचन आ गया। बताओ काया में क्या आता है? शरीर। बताओ पवन जी, काया में क्या आएगा? बताओ, कौन बताएगा? है कोई? भिंड वाले बताओ। आप बताओ काय शुद्धि का है बाजी, बताओ हमें। महादेव शरीर नाली हो गया शुद्ध। आचार्य भगवान कहते हैं काया शुद्धि का मतलब होता है पिंड शुद्धि। हाँ, सत जाति विवाह। कैसा विवाह? सत जाति विवाह। अपनी ही जाति में क्या करना? विवाह करना। इसको पिंड शुद्धि बोलते हैं।
और ये परंपरा हमारी समाज से, पहले तो समाज से समाज चलती थी, उसके बाद परिवर्तन आया, फिर आया जैन टू जैन। आया नहीं आया? अब क्या आ गया? कुछ नहीं। अब तो सारी मर्यादा क्या हो गई है? सारी समाप्त हो गई। हाँ, चक्रवर्ती तुलना अपनी मत करो जी। चक्रवर्ती का सुनो, बता रहा हूं मैं आपको, चक्रवर्ती का मूल शरीर तो मुख्य पटरानी के पास ही होता है। अन्य शरीरों, अन्य रानियों के पास चक्रवर्ती का वैकृत शरीर जाता है, मुख्य शरीर नहीं जाता। तो याद रखना, चक्रवर्ती मात्र अपनी मुख्य शरीर से ही मुनराज को आहार देता है, विक्रिया से आहार नहीं देता। ठीक है? राज्य व्यवस्था प्रजा व्यवस्था में अंतर है, समझे ना? राज व्यवस्था को हम प्रजा व्यवस्था में क्या नहीं कर सकते? शामिल नहीं कर सकते। ये आचार्यों का आदेश है। ठीक है? ये व्यवस्था यहां पर है। कौन कौन कर सकता है? कौन से वर्ड की आ सकती है? कौन से वर्ड की आ सकती है? क्यों, कैसे आ जाएगी? कहां बताओ, कहां लिखा हुआ है? आप मुझे ग्रंथ लिखा दिखाओ। आप ये बता दो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अजैन से शादी करने का विधान अपने यहां है। श्रावकाचार्य निकाले। हाँ, दे क्यों नहीं सकते फिर? हाँ, क्या बढ़ा दी? ये तो आप एक सामाजिक स्तर सोच रहे ना, क्योंकि आपने ग्रंथ पढ़े नहीं आप लोगों ने। आप तो मात्र अपने स्तर से उसको गुणावाक सिद्ध करना, जनसंख्या बढ़ा दी, हमने उसके घर को बसा दिया, मतलब विधवा विवाह को उसने ऐसा कर दिया, हमने उसको सहारा दे दिया। ये आप लौकिक व्यवहार बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जो दिक्कत लेने में है वो दिक्कत लेने में है। अगर अपन इस तरह व्यवस्था बनाएंगे, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी, आज पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी, है ना? वो अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है। अगर अजैन व्यक्ति की लड़की को लेने का अगर अधिकार है, तो अजैन व्यक्ति से अवशेष पूजन कराने का भी अधिकार होना चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, चक्रवर्ती की मलेच्छ खंड की आई हुई स्त्रियों के द्वारा कभी भी चक्रवर्ती ने आहार नहीं दिया, समझे ना? यह विधान है। अगर आप इस प्रकार बोलेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? आज दिगंबर साधुओं ने, विद्वानों ने इस विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। क्यों? इसलिए कर दिया है क्योंकि यह विषय ऐसा हो चुका है, जहां पर बोला जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ जब है तो व्यवस्था बिगड़ेगी। पहले की व्यवस्था ऐसी थी, आज व्यक्ति को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? पहले व्यक्ति कोई गलत काम करता था, उसको जिनेंद्र भगवान की अभिषेक का अधिकार उससे छीन लिया जाता था। यह व्यवस्थाएं थी पहले, समझे ना? क्यों? आज ये घर घर की कहानी हो चुकी है। आज गली का हर चौथा घर, हर दूसरा घर कैसा हो चुका? दूषित हो चुका है। आगम विधान है, समझे ना? क्या नाम इनका? रविंद्र जी। ठीक है? आगम व्यवस्था है। आज हम क्या करते हैं? आगम व्यवस्था को ना समझकर अपनी व्यवस्था को चलाते हैं, और इसलिए आज श्रावकों में भी मतलब शिथिलाचार आ रहा है, और साधु में भी शिथिलाचार आ रहा है, समझे ना? ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हम क्या कर रहे? आज इस व्यवस्था से बिल्कुल हटते चले जा रहे। आचार्य कुंद स्वामी का आदेश है कि मुनराज को आहार मात्र व्रतियों से ही लेना चाहिए। असंयमियों से मुनराज को तो आहार लेना नहीं चाहिए। अगर आहार दान दे, कम से कम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको संयमी बनाए,
क्यों? इसलिए बनाए संयमी के हाथ से आहार दान लेंगे तो मुनराज के परिणाम कैसे बनेंगे? संयम बनेंगे। आप रातों रात पूरे विष्णु में डूब कर आए हैं और फिर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो बताओ मुनराज के परिणाम कैसे होंगे? आज हमारे जिनालों से अतिशय क्यों जा रहा है? आज हमारे मंदिर में अतिशय क्यों नहीं है? इसके पीछे मात्र कारण है हमारी शुद्धियां क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। ठीक है ना? हो सकता है ये विषय इसलिए नहीं बोला जाता है, इसमें कहीं ना कोई क्रॉस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं विवाद का मुद्दा ही बन जाता है। एक ऐसा वर्णन था, थोड़ा दृष्टांत को बताऊं मैं, कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, मुंबई की बात है, मुंबई की। तो वहां पर उन मुनराज का पड़गान हुआ और पड़गान होने के बाद उनके घर में एक बड़े, समझे ना, उसकी बहू आई और उसने भी आहार दान, पहले मुनराज लेते नहीं थे, पहले तो पर्चा चलता था। तो मुनराज ने, उसने मायाचारी के माध्यम से मुनराज को क्या दे दिया? हार बता दी, दे दिया। फिर बाद में पता चला कि अरे ऐसे ऐसे, तो ऐसी घटना हुई। और मुनराज ने बोला तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो श्रावक अपने को इतना अपमानित समझता है और मुनराज के साथ वो कृत करता है, वो शायद आज कोई श्रावक करने को तैयार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भी है। तो महान बाबू, हम क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये तीन ऐसे व्यक्ति, अगर इनका अगर आचरण शुद्ध है, हाँ, उसमें भी ऐसा विधान बताया मेरे को। आर्यका विजयमती माता जी का एक प्रवचन याद है, आप सुनना इस चीज को। बहुत एक संकर दोष वाली बात है, ऐसा शायद आपको ये शायद विषय पहली बार सा सुनने को मिल रहा होगा, ऐसा कोई साधु ने आपको नहीं सुनाया होगा। एक बड़ा सुंदर विषय था। एक पतेली में भिन्न भिन्न प्रकार के चावल डाले जाएं, अरविंद जी, है ना, एक जाति के ना होकर अनेक अनेक जाति के चावल डाले जाएं। बताओ क्या एक समय में वो चावल बनकर तैयार हो जाएंगे? है? कोई खड़ा रह जाएगा, कोई गल जाएगा, समझे ना? तो इसी प्रकार ये सज्जाति व्यवस्था बताई गई है, जो उत्तम आचरण जो बताया गया है, ये श्रावकों का इसलिए कहा गया। मैं पढ़ रहा था क्योंकि आज ये विषय मुझे यूँ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने आज जिसने भी ग्रंथ विराजमान किया वो था वसुनंदी श्रावकाचार। कौन सा था? वसुनंदी श्रावकाचार। और श्रावकाचार में एक श्रावक को समझाने के लिए अलग अलग आचार्यों ने 29 श्रावकाचार लिखे। कितने लिखे? 29 श्रावकाचार लिखे, जिसमें संस्कृत भाषा में भी है, प्राकृत भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है। ठीक है ना? ये सारा विषय है, हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए। पर क्या करें, हम लोग श्रावकाचार से तो बहुत दूर है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, भगवान की पूजन कर ली और हो गए हम जैनी, काम खत्म। ऐसा नहीं, हमको श्रावकाचार भी पढ़ना चाहिए। और आज एक श्रावक ने बहुत अच्छी बात सीख ली है और पढ़ ली है। वो तो ये कहता है, उसके बाद अगर कोई बात उसके गले नहीं उतरती है तो पता वो क्या बोलता है? ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमारे आगम में है ही नहीं है। पर याद रखना, सर्वज्ञ की देशना में ऐसा कोई विषय नहीं रहा जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो, जो उन्होंने उसका वर्णन नहीं किया हो। ठीक है ना? बाकी का वर्णन पर फिर कहीं मौका मिलेगा, फिर अपन करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। उल्लेख नहीं है, मुनि महाराज चाहे तो आपके घर में अंदर प्रवेश कर कर
और ऐसी विधि ले सकते हैं कि अगर मेरे को पहला गिलास अगर स्वर्ण के पात्र से मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा, अन्यथा करूंगा ही नहीं। ऐसी विधि होती है। आप बताओ, विधि देखी आप लोगों ने? आपने देखा कि महाराज ने 4 लौंग देख ली, 5 बादाम देख लिए, लोटा देख लिया, है ना, और बन गई विधि? नहीं, ये तो मात्र एक प्रारंभिक भूमिका है। मुनि महाराज अब जब थाली देखते हैं, आप जब उनको पात्र मतलब जो भी द्रव्य, वैसे आगम में दिखाने का कोई विधान नहीं है, समझे ना। वहां तो आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलिए, और जो आपने जैसा बनाया है वो मुनराज को दिखा मतलब देते रहिए। मुनराज अगर उनके योग्य होगा तो लेंगे, अन्यथा अपनी क्या करेंगे, अंजलि को बंद कर लेंगे। पर उत्कृष्ट चर्या में तो मुनराज अपनी अंजलि को भी बंद नहीं कर सकते। क्या समझे आप लोग? आप देखिए, श्रावक के अंदर एक विज्ञान गुण होता है, दातार के भेदों में एक विज्ञान गुण होता है। उस विज्ञान गुण में यह पता होता है कि किस मुनराज को, ये मुनराज है, इनकी क्या व्यवस्था है, मौसम के अनुसार कैसा इनको क्या देना है, आहार देना है, और किसके ऊपर क्या देना है। ये क्या होता है? विज्ञान गुण होता है, समझे ना। तो जो आपने दिया है उसको मुनराज क्या करते हैं, मात अंजलि में लेते हैं। जो आप देते चले जाते हैं, मुनि महाराज उसका शोधन करते चले जाते हैं और उसको ग्रहण करते चले जाते हैं। पर कभी कभी देखने को मिलता है, ये विषय उपदेश के माध्यम से आप लोगों को बताने की आवश्यकता है। जैसे कल जब पड़गान हो रहा था तो हमारे राजेश जी ने कहा तुम शुद्धि मत बोलो। क्यों? उनका कहना बिल्कुल सत्य था। आपने पड़गान किया और पड़गान करने के बाद आपने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। बताओ, आपने आहार बनाया? बनाया क्या? नहीं बनाया। तो आपने प्रमाणता कैसे दी कि आहार जल शुद्ध है? बताओ राकेश जी, बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं बनाया। तो शुद्धि कैसे बोल दी? बताओ, आपने झूठ बोला। फिर आपको क्या पता कि सामने वाले व्यक्ति ने भोजन कैसे बनाया है? सही से बनाया, पानी छाना नहीं छाना, मर्यादित मसाले थे ना नहीं थे, बनाते समय उसने हाथ पैर धोए नहीं धोए, भोजन को जमीन पर तो नहीं रख दिया। आपने देखा क्या? आपने क्या किया? शुद्धि बोल दी और चलते बने। नहीं, हम जब भी मुनराज को आहार दान दें, आपका अहोभाग्य होता है। जिस दिन आप निर्गंत गुरुओं को आहार दान देते हैं, उस समय हमको कम से कम जहां पर हमको आहार दान देना का मौका मिले तो वहां पर कुछ समय पहले पहुंचकर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। समझे ना आप लोग? दूसरी बात, आप जब मुनराज को आहार दान देते हैं, मुनराज के पास में करपात्र होता है, मतलब हाथों का अंजलि होती है, और आपके पास में जो भी वस्तु हो, हमने बहुत बार देखा है आप लोग मात मुनराजों की अंजलि को देखते हैं, पर जो आपके हाथ में जो द्रव्य होता है आप उसका शोधन नहीं करते हैं। समझे ना आप लोग? ये बात समझने वाली है आप लोगों के लिए। आप क्या करते हैं? या इधर उधर देखते हैं, ठीक है,
या आप लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना, पर आप जो द्रव्य मुनराज को देनी है उसका आप ठीक से शोधन नहीं करते, और यह शोधन नहीं करते तो क्या होगा बताओ? अंतराय होगा नहीं होगा? अगर अंतराय कर्म का उदय है वो तो होगा ही, वो तो बात कोई नहीं टाल सकता, पर भी हमारा क्या करना? पुरुषार्थ करना, हमारी जो विधि है उस विधि को क्या करना? पालन करना। जब जब मुनराज को 1 ग्रास दें, 2 ग्रास दें, 3 ग्रास दें, तो कम से कम उस ग्रास का अच्छे से क्या करें? शोधन तो करो। आपने क्या किया? लिया और दे दिया, बताओ, फिर कहो अगर कुछ संयोग से निकल आए, अंतराय कर्म का उदय हो, तो क्या होगा बताइए? फिर बोलो अरे नहीं 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 महाराज, नहीं नहीं, ये जीरा नहीं, ये चींटी नहीं है, ये जीरा है ना? बोलते नहीं बोलते आप लोग? महाराज बाल नहीं है, क्या है? ये कपड़ा मतलब धागा है ना? बोलते तो आप बोलते। महान बाबू, हम सभी को पहले शोधन क्रिया को अच्छे से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने कहा जो मुनराजों को आहार दान देता है उसके अक्षय भंडार हमेशा भरे रहते हैं। शुकाहाबाद में एक व्यक्ति है, उसको भगवान की पूजा में, स्वाध्याय में आनंद नहीं आता। उसको तो आनंद पता कब आता है? जब उसके यहां पर किसी मुनराज का क्या हो जाए? आहार हो जाए। तो पूरे दिन, और जब तक वो तैयारियां करता है, खुद करता है, दूसरे को करने नहीं देता, खुद करता है, और खुद मुनराज को क्या कहता है? चम्मच से नहीं देता, हाथों से भर भर कर क्या देता है? आहार दान देता है। समझे ना? पर हम लोग क्या करते हैं? बस चल रही गाड़ी हम लोगों की। महान बाबू, एक बात और आपसे कहूंगा, क्योंकि आज विषय कुछ ऐसा चल गया और ये कहना भी अत्यंत आवश्यक है। आप जब मुनराज को आहार दान देते हैं, जो भी आपके हाथ में पात्र हो, उस पात्र में जो भी वस्तु हो, मुनराज के सामने कभी भी वो पात्र खाली नहीं होना चाहिए। समझे अरविंद जी? कम से कम जो नीचे की जो उसकी जो तरी क्या बोलते हैं, जो भी नीचे का स्थान होता है, वह मुनराज को कभी भी खाली नहीं दिखना चाहिए। अगर वो वस्तु खत्म होने को है तो खत्म होने से पहले उसको क्या करें? पूर्ण कर ले, ना कि खत्म होने का इंतजार करें। मुनि महाराज आपकी हर वस्तु को देखता है, जब उसको पता चलता है यह वस्तु खाली होने को है, तो मुनराज उससे पहले ही क्या कर देते हैं? इशारा कर दे, अब आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा वर्णन आया, आपको बताऊं, देखो इसे कहते हैं शुद्ध भावों से बना हुआ, श्रावकों के माध्यम से बना हुआ भोजन का क्या प्रभाव होता है। एक ही संघ की बात है। संघ का पड़गाहन हुआ एक बूढ़ी मां के चौके में, श्राविका थी, और जब पड़गान हुआ तो उसने उतने ही हिसाब से क्या बनाया? अपना भोजन बनाया। और उस श्राविका ने पूर्ण भक्ति भाव से मुनराज को क्या दिया? अपने भोजन की कोई चिंता ना करते हुए क्या किया? मुनराज को अच्छे से भोजन कराया, बोला आहार दान दिया। पर मुनराज की निगाह उसके कटोरे में पड़ गई, जो वो रखते हैं, क्या वो रोटी में क्या बोलते हैं अपन? वो कटोरदान बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ ऐसे बोलते ना,
जहां पर रोटी रखते ना अपन, हाँ कटोद्यान जो भी बोलते हो। मैं तो भाई, क्योंकि मुझे ये शब्द ना याद करने का मौका मिला और ना देखने का मौका मिला, क्योंकि दीक्षा ही इतनी छोटे पे ले ली, तो मुझे ये गृहस्थी वाले शब्दों का मुझे जानकारी भी कम रहती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उस मुनराज की निगाह वहां पड़ी जहां पर वो मां क्या लेकर आ रही थी, ग्रास लेकर आ रही थी। तो संयोग की बात है, उस दिन उस कटोद्यान में 8 रोटियां थी। कितनी रोटी थी? 8 रोटी थी। 4 रोटी जैसी आई तो मुनराज ने अच्छे से ग्रहण किया और उसके बाद मुनराज ने इशारा कर आगे आवश्यकता नहीं है। मुनराज ने देख लिया था कि हाँ, और मुनराज का फिर आराम से जो व्यवस्था थी कि भोजन कर कर चले आए, मतलब आहार कर कर चले आए। और जाने के बाद जो श्रावक लोग होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। अरे आज महाराज का आहार कैसा हुआ, लगता है आज महाराज का आहार ठीक से नहीं हुआ। तो हुआ ये कि वो मुनराज आचर्या हुई और सामयिक में बैठ गए। और सामयिक में बैठने के बाद जब मुनराज को जो सामयिक से उठने का समय था, 2 बजे का 2:30 बजे का, मुनराज नहीं उठे, मतलब दरवाजा नहीं खुला। तो श्रावक लोग, संघ के लोग बड़े चिंतित हो गए कि सत्य घटना है, लगता है कि महाराज का हाथ ठीक नहीं हुआ, शायद कमजोरी आ गई, महाराज कमजोर हो गए। उन महाराज की सामायिक 4 बजे पूरी हुई। कितने बजे हुई? 4 बजे पूरी हुई। तो संघ के लोगों ने पूछा कि महाराज आज तो आपकी सामायिक 4 बजे पूरी हुई, आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा शायद आपका आहार आज ठीक से नहीं हुआ। तो मुनि महाराज बोले, आचार्य महाराज बोले कि देखो आज इतना अच्छा हुआ कि मेरा आज सामायिक से उठने का मन ही नहीं किया। क्या नहीं किया? सामायिक से उठने का मन ही नहीं किया। आज मेरे परिणामों में इतनी विशुद्धि थी कि मेरे को और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। क्यों? इसके पीछे कारण है, जो माने जो भोजन बनाया था शुद्ध परिणामों के साथ बनाया था। कैसे बनाया था? कब बनाया था? और कैसा बनाया था? भावों के साथ बनाया था। उन मां के इतने भाव पवित्र थे कि उन भावों का असर कहां पड़ा? मेरे आत्मा के प्रदेशों पड़ा, मेरे मन पर पड़ा। तो क्या हुआ? सामायिक से उठने का मन नहीं किया। समझे ना आप लोग बात? समझे नहीं समझे आप लोग? अगर श्रावक, अगर श्राविका, अगर अपने द्वारा कम, अगर आहार, कम से मतलब जो भी मुनराज के भोजन के योग्य जो वस्तु बनाता है, अगर मुनराज अगर उसको कर कर आते हैं तो उनके परिणामों की विशुद्धि अलग ही होती है। और अगर आप ऐसे ही करते हैं तो क्या होगा? एक कहावत है, अपने द्वारा बनी हुई जली भुली रोटी भी अच्छी लगती है। लगती लगती? या आप लोग पहली बार आपने भोजन बनाया होगा, आप जब पहली बार कोई कार्य करते हैं तो क्या बड़े खुश होते हैं? चाहे कार्य बिगड़ जाए फिर भी कैसे होते हैं? बड़े खुश। क्यों? अरे मैंने बनाया है ना। अपने द्वारा बनाया हुआ द्रव्य जब देते हो ना, तो देने वाले को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी आनंद आता है। और दूसरे का द्रव्य देते हो तो छीना झपटी का भाव आता है। लाओ मैं छीनूं, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा, है ना। और ऐसे जब करते हो ना तो मुनराज के भावों में क्या आता है? कोई छीना झपटी आती है। आगमिक कथन सुनाऊंगा आपको मैं। मुनराज आहार लेने गए और हार चुरा कर ले आए।
आपने कथा सुनी है वाली, सुनिए, पढ़िए ना गम में, पढ़ना। मुनराज आहार लेने गए, क्या चुरा कर लेकर आ गए रविंद्र जी? हार, रानी का हार चुरा कर ले आए, कमंडल में रख कर ले आए। अरे भगवान जी, कैसे महाराज? आज हम क्या बोलेंगे, ये कैसे महाराज हार चुरा के ले गए? हाँ, समझे ना, हार चुरा कर ले गए। तो मुनराज ने, तो सेठ ने कहा कि हार कहाँ है, हार कहाँ है? सेठानी ने कहा अरे महाराज क्या बताएं, हार चोरी हो गया। तो सेठ बोला कौन आया? कि कोई नहीं आया। कि कौन आए? बस महाराज आए, कोई दूसरा आया ही नहीं। दौड़ते हुए जंगल में गए महाराज। अशुभ कर्म के उदय से मेरे घर में जो हार रखा हुआ था ना, वो मिल नहीं रहा, आप बताओ कहां चला गया? महाराज बोले मेरे कमंडल में रखा है, ले ले। क्या बोले? मेरे कमंडल में रखा हुआ है। राजा ने सुना, अरे महाराज कमंडल में हार रखा हुआ है, अरे मुनिराज तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे ही शायद द्रव्य का प्रभाव है। उसने गणित लगाया, दिमाग लगाया, अरे मैंने मुनराज को चोरी से आया हुए द्रव्य से आज मेरे मुनराज का क्या करा दिया? आहार करा दिया। उसका परिणाम ये निकला कि मुनि महाराज हार चुरा कर लेकर आ गए। किसका प्रभाव है? श्रावक दातार के परिणामों का प्रभाव है। इसलिए कहा जाता है, मुनराज कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और उसके बाद क्या आती है? काया शुद्धि। बताओ काया शुद्धि में क्या आता है? मन में मन आ गया, वचन में वचन आ गया। बताओ काया में क्या आता है? शरीर। बताओ पवन जी, काया में क्या आएगा? बताओ, कौन बताएगा? है कोई? भिंड वाले बताओ। आप बताओ काय शुद्धि का है बाजी, बताओ हमें। महादेव शरीर नाली हो गया शुद्ध। आचार्य भगवान कहते हैं काया शुद्धि का मतलब होता है पिंड शुद्धि। हाँ, सत जाति विवाह। कैसा विवाह? सत जाति विवाह। अपनी ही जाति में क्या करना? विवाह करना। इसको पिंड शुद्धि बोलते हैं। और ये परंपरा हमारी समाज से, पहले तो समाज से समाज चलती थी, उसके बाद परिवर्तन आया, फिर आया जैन टू जैन। आया नहीं आया? अब क्या आ गया? कुछ नहीं। अब तो सारी मर्यादा क्या हो गई है? सारी समाप्त हो गई। हाँ, चक्रवर्ती तुलना अपनी मत करो जी। चक्रवर्ती का सुनो, बता रहा हूं मैं आपको। चक्रवर्ती का मूल शरीर तो मुख्य पटरानी के पास ही होता है। अन्य शरीरों, अन्य रानियों के पास चक्रवर्ती का वैकृक शरीर जाता है, मुख्य शरीर नहीं जाता। तो याद रखना, चक्रवर्ती मात्र अपनी मुख्य शरीर से ही मुनराज को आहार देता है, विक्रिया से आहार नहीं देता। ठीक है? राज व्यवस्था प्रजा व्यवस्था में अंतर है, समझे ना? राज व्यवस्था को हम प्रजा व्यवस्था में क्या नहीं कर सकते? शामिल नहीं कर सकते। ये आचार्यों का आदेश है। ठीक है? ये व्यवस्था यहां पर है। हाँ? कौन कौन कर सकता है?
कौन से वर्ड की आ सकती है? कौन से वर्ड की आ सकती है? क्यों कैसे आ जाएगी? कहां बताओ, कहां लिखा हुआ है? आप मुझे ग्रंथ लिखा दिखाओ। आप ये बता दो कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अजैन से शादी करने का विधान अपने यहां है? श्रावकाचार्य निकाले। हाँ, दे क्यों नहीं सकते फिर? हाँ, क्या बढ़ा दी? ये तो आप एक सामाजिक स्तर सोच रहे ना, क्योंकि आपने ग्रंथ पढ़े नहीं आप लोगों ने। आप तो मात्र अपने स्तर से उसको गुणावाक सिद्ध करना जनसंख्या बढ़ा दी, हमने उसके घर को बसा दिया, मतलब विधवा विवाह को उसने ऐसा कर दिया, हमने उसको सहारा दे दिया। ये आप लौकिक व्यवहार बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। जो दिक्कत लेने में है वो दिक्कत लेने में है। अगर अपन इस तरह व्यवस्था बनाएंगे, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी, आज पूरी व्यवस्था भंग हो जाएगी, है ना। वो अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है। अगर अजैन व्यक्ति की लड़की को लेने का अगर अधिकार है तो अजैन व्यक्ति से अवशेष पूजन कराने का भी अधिकार होना चाहिए। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। याद रखना, चक्रवर्ती की मलेच्छ खंड की आई हुई स्त्रियों के द्वारा कभी भी चक्रवर्ती ने आहार नहीं दिया, समझे ना, ये विधान है। अगर आप इस प्रकार बोलेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमारी कैसी हो जाएंगी। आज दिगंबर साधुओं ने, विद्वानों ने इस विषय पर बोलना ही बंद कर दिया है। क्यों? इसलिए कर दिया है क्योंकि यह विषय ऐसा हो चुका है, जहां पर बोला जाएगा वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और गड़बड़ जब है तो व्यवस्था बिगड़ेगी। पहले की व्यवस्था ऐसी थी, आज व्यक्ति को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? पहले व्यक्ति कोई गलत काम करता था, उसको जिनेंद्र भगवान की अभिषेक का अधिकार उससे छीन लिया जाता था। यह व्यवस्थाएं थी पहले, समझे ना। क्यों? आज ये घर घर की कहानी हो चुकी है। आज गली का हर चौथा घर, हर दूसरा घर कैसा हो चुका? दूषित हो चुका है। आगम विधान है, समझे ना। क्या नाम इनका? रविंद्र जी, ठीक है। आगम व्यवस्था है। आज हम क्या करते हैं? आगम व्यवस्था को ना समझकर अपनी व्यवस्था को चलाते हैं, और इसलिए आज श्रावकों में भी मतलब शिथिलाचार आ रहा है, और साधु में भी शिथिलाचार आ रहा है, समझे ना। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। हम क्या कर रहे? आज इस व्यवस्था से बिल्कुल हटते चले जा रहे। आचार्य कुंद स्वामी का आदेश है कि मुनिराज को आहार मात्र व्रतियों से ही लेना चाहिए। असंयमियों से मुनिराज को तो आहार लेना नहीं चाहिए। अगर आहार दान दे, कम से कम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए उसको संयमी बनाए। क्यों? इसलिए बनाए, संयमी के हाथ से आहार दान लेंगे तो मुनिराज के परिणाम कैसे बनेंगे? संयम बनेंगे। आप रातों रात पूरे विष्णु में डूब कर आए हैं, और फिर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो बताओ मुनिराज के परिणाम कैसे होंगे? आज हमारे जिनालों से अतिशय क्यों जा रहा है? आज हमारे मंदिर में अतिशय क्यों नहीं है? इसके पीछे मात्र कारण है हमारी शुद्धियां क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना। हो सकता है ये विषय इसलिए नहीं बोला जाता है, इसमें कहीं ना कोई क्रॉस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं विवाद का मुद्दा ही बन जाता है। एक ऐसा वर्णन था, थोड़ा दृष्टांत को बताऊं मैं, कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, मुंबई की बात है, मुंबई की। तो वहां पर उन मुनिराज का पड़गान हुआ, और पड़गान होने के बाद उनके घर में एक बड़े, समझे ना, उसकी बहू आई, और उसने भी आहार दान, पहले मुनिराज लेते नहीं थे, पहले तो परिचय चलता था। तो मुनिराज ने, उसने मायाचारी के माध्यम से मुनिराज को क्या दे दिया? आहार बता दी, दे दिया। फिर बाद में पता चला कि अरे ऐसे ऐसे, तो ऐसी घटना हुई
और मुनराज ने बोला तुमने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो श्रावक अपने को इतना अपमानित समझता है और मुनराज के साथ वो कृत्य करता है, वो शायद आज कोई श्रावक करने को तैयार नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था भी है। तो महान बाबू, हम क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, ये तीन ऐसे व्यक्ति अगर इनका अगर आचरण शुद्ध है, हाँ, उसमें भी ऐसा विधान बताया मेरे को आर्यिका विजयमती माता जी का एक प्रवचन याद है, आप सुनना इस चीज को। बहुत एक संकर दोष वाली बात है, ऐसा शायद आपको ये शायद विषय पहली बार सा सुनने को मिल रहा होगा, ऐसा कोई साधु ने आपको नहीं सुनाया होगा। एक बड़ा सुंदर विषय था। एक पतेली में भिन्न भिन्न प्रकार के चावल डाले जाएं, अरविंद जी, है ना, एक जाति के ना होकर अनेक अनेक जाति के चावल डाले जाएं। बताओ क्या एक समय में वो चावल बनकर तैयार हो जाएंगे? है? कोई खड़ा रह जाएगा, कोई गल जाएगा, समझे ना। तो इसी प्रकार ये सज्जाति व्यवस्था बताई गई है, जो उत्तम आचरण जो बताया गया है, ये श्रावकों का इसलिए कहा गया। मैं पढ़ रहा था क्योंकि आज ये विषय मुझे यूँ बोलना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने आज जिसने भी ग्रंथ विराजमान किया वो था वसुनंदी श्रावकाचार। कौन सा था? वसुनंदी श्रावकाचार। और श्रावकाचार में एक श्रावक को समझाने के लिए अलग अलग आचार्यों ने 29 श्रावकाचार लिखे। कितने लिखे? 29 श्रावकाचार लिखे, जिसमें संस्कृत भाषा में भी है, प्राकृत भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है। ठीक है ना। ये सारा विषय है, हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए। पर क्या करें, हम लोग श्रावकाचार से तो बहुत दूर है। हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि हमने भगवान का अभिषेक कर लिया, भगवान की पूजन कर ली और हो गए हम जैनी, काम खत्म। ऐसा नहीं, हमको श्रावकाचार भी पढ़ना चाहिए। और आज एक श्रावक ने बहुत अच्छी बात सीख ली है और पढ़ ली है। वो तो ये कहता है, उसके बाद अगर कोई बात उसके गले नहीं उतरती है तो पता वो क्या बोलता है, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो हमारे आगम में है ही नहीं है। पर याद रखना, सर्वज्ञ की देशना में ऐसा कोई विषय नहीं रहा जो उनके ज्ञान में नहीं आया हो, जो उन्होंने उसका वर्णन नहीं किया हो। ठीक है ना। बाकी का वर्णन पर फिर कहीं मौका मिलेगा, फिर अपन करेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय।